आपने कभी सोचा है कि धरती कैसे फट सकती है और कोई इंसान उसमें कैसे समा सकता है? लेकिन जब बात सीता माता की हो तो यह सवाल और भी रहस्यमय हो जाता है। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्या वे संसार से निराश हो गई थीं या फिर उनके निर्णय के पीछे कोई दिव्य कारण था? रामायण का यह क्षण न केवल भावनात्मक है बल्कि आध्यात्मिक भी। सीता माता, जो धरती की पुत्री थीं, आखिरकार उसी धरती की गोद में लौट गईं। लेकिन इस निर्णय के पीछे छुपी है एक गहरी पीड़ा, एक नारी की अस्मिता की कहानी। उस समय ऐसा क्या हुआ जिसने उन्हें ये अंतिम कदम उठाने पर मजबूर कर दिया? आइए, इस कथा के पीछे छिपे सच को जानने के लिए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। लंका विजय के बाद जब भगवान राम अयोध्या लौटे, तब जनता में एक सवाल उठा। क्या सीता माता सचमुच पवित्र हैं? यह सवाल उस नारी पर उठाया गया जिसने रावण की कैद में रहते हुए भी मर्यादा और पतिव्रता का पालन किया। राम एक आदर्श राजा बनने की जिम्मेदारी निभा रहे थे, लेकिन सीता के लिए यह जिम्मेदारी एक अभिशाप बन गई। उन्होंने पहले ही अग्नि परीक्षा दी थी, अग्नि देवता ने स्वयं उनकी पवित्रता की गवाही दी थी। फिर क्यों केवल प्रजा की बातों पर उन्हें फिर से अपने चरित्र को साबित करने की आवश्यकता पड़ी? यह वही क्षण था जिसने सीता के मन में गहरा आघात पहुंचाया। एक रानी होते हुए भी वह न्याय से वंचित रही। क्या यह वही राम थे जिनके लिए उन्होंने सब कुछ त्यागा? जब सीता माता को फिर से अपने चरित्र की सफाई देनी पड़ी तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, पर राम ने उन्हें लोकमत के चलते त्याग दिया, और वह भी तब जब वह गर्भवती थीं। राजमहल की रानी एक पल में बन गईं एकांत वन की वासिनी। उन्होंने लक्ष्मण के साथ जंगल की ओर प्रस्थान किया, जहां उन्होंने महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में शरण ली। वहीं उन्होंने लव और कुश को जन्म दिया, दो वीर पुत्र जो आगे चलकर रामायण की कहानी में अहम भूमिका निभाते हैं। पर एक मां के मन में क्या बीतती है जब उसे अपने बच्चों को पिता से दूर अकेले पालना पड़े? सीता की चुप्पी में आक्रोश था, त्याग था और सबसे बढ़कर आत्मसम्मान था। यह सिर्फ एक वनवास नहीं था, यह उस नारी की सहनशीलता की परीक्षा थी जिसे बार बार परखा गया। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम एक शांत, पवित्र और आध्यात्मिक स्थल था, जहां सीता माता को बाहरी दुनिया की पीड़ा से कुछ शांति मिली। यहां उन्होंने न केवल स्वयं को संभाला बल्कि अपने गर्भस्थ शिशुओं को भी शक्ति और संस्कार दिए। वाल्मीकि ऋषि ने उन्हें सम्मान दिया, एक देवी के समान स्थान दिया। सीता माता ने आश्रम में रहकर एक साध्वी का जीवन जिया, सेवा, तपस्या और मातृत्व से भरपूर। उन्होंने अपने भीतर की पीड़ा को मौन में बदल लिया, लेकिन उनकी आंखों में आज भी कई प्रश्न तैरते थे। उन्होंने कभी शिकायत नहीं की, न राम से न समाज से। सीता यहां केवल लव और कुश की मां नहीं थीं, वो उन सभी नारियों की प्रतीक बन गईं जो संसार के अन्याय के बावजूद गरिमा से जीती हैं। यही वह समय था जब सीता एक रानी से एक महाशक्ति में रूपांतरित हो रही थीं। वाल्मीकि आश्रम में पल रहे लव और कुश सिर्फ राम के पुत्र नहीं थे, बल्कि सीता की तपस्या और संस्कारों का जीवंत प्रमाण भी थे। वाल्मीकि ने उन्हें शास्त्र और शस्त्र दोनों की गहरी शिक्षा दी। वे धर्म, नीति और युद्ध कला में पारंगत हो गए। एक दिन राम द्वारा आयोजित अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा उस वन क्षेत्र में पहुंचा जहां लवकुश रहते थे। दोनों भाइयों ने घोड़े को रोक लिया और चुनौती दी कि पहले हमारे प्रश्नों का उत्तर दो, फिर घोड़ा ले जाओ। राम की सेना भी उन्हें नहीं रोक सकी, यहां तक कि लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न भी पराजित हुए। राम स्वयं युद्ध भूमि में उतरे, पर जैसे ही उन्होंने लव और कुश को देखा, उनका हृदय विचलित हो उठा। उन्हें एहसास हुआ कि ये उनके ही पुत्र हैं। यह टकराव नहीं था, यह नियति का वो क्षण था जो राम और सीता के बीच की आखिरी कड़ी को फिर जोड़ने आया था। राम ने लव और कुश से युद्ध में हारने के बाद उन्हें गले लगाया और स्वीकार किया कि ये उनके ही पुत्र हैं। लेकिन इससे भी बड़ा एहसास राम को हुआ। उन्होंने महसूस किया कि सीता ने कितनी कठोर परीक्षा दी थी, कितने कष्ट झेले थे। समाज और राम के फैसलों ने उन्हें बहुत कुछ सहने को मजबूर किया था, लेकिन उन्होंने कभी कोई विरोध नहीं किया। राम ने सीता से मिलने की इच्छा जाहिर की, और जैसे ही सीता ने यह सुना, उनका दिल भारी हो गया। अब उनके मन में यह सवाल था कि क्या सीता अपने आघात को भुला पाई थी? क्या वह अब भी राम को स्वीकार करेंगी? यह वही क्षण था जब राम ने सीता से मिलने का आह्वान किया, और सीता ने अपनी पीड़ा और त्याग के बाद एक अंतिम निर्णय लिया।
क्या यह उस त्याग का मूल्य था जो सीता ने पूरी निष्ठा से किया था? क्या यह न्याय था या उनका बलिदान? राम से मिलकर सीता ने अपने जीवन के कठिन दौर को संक्षेप में महसूस किया, लेकिन वह पूरी तरह से शांत थीं। उन्हें अब किसी प्रमाण या सफाई की आवश्यकता नहीं थी। वह जानती थीं कि वह खुद को कभी किसी से कम नहीं समझेंगी। यह सिर्फ समाज का समझौता था जो उनके जीवन के सबसे पवित्र क्षणों पर सवाल उठा रहा था। जब राम ने सीता को अपनी पत्नी के रूप में फिर से स्वीकार करने की इच्छा जताई, तो सीता ने एक नया रास्ता चुना। उन्होंने धरती मां से अपनी शरण मांगी और उसी क्षण धरती ने उन्हें अपने अंदर समा लिया। यह न केवल सीता के कष्ट का अंत था, बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत भी थी। सीता ने अपने अंत को आत्मसम्मान के साथ स्वीकार किया। वह धरती में समा गईं, जहां उनकी आत्मा को शांति मिल गई। क्या यह उनके द्वारा चुना गया निर्णय था, या यह उनके लिए एक अंत से ज्यादा एक नए जीवन का आरंभ था? सीता का धरती में समाना एक महान त्याग की परिभाषा बन गई। यह कोई साधारण घटना नहीं थी, बल्कि यह उस नारी की यात्रा थी जो अपने सत्य, सम्मान और धर्म के लिए हमेशा खड़ी रही। धरती ने उन्हें आत्मसात किया। यह किसी मानवीय भावना या कमजोर निर्णय का परिणाम नहीं था, बल्कि यह सीता के आत्मविश्वास, उनकी शक्ति और उनके बलिदान का प्रतीक था। राम ने सीता को खो दिया था, लेकिन सीता ने राम से कुछ अधिक खो दिया था, अपना आत्मसम्मान, अपनी पहचान और अपने पति के प्यार का एहसास। उनका धरती में समाना उस समय की सोच और समाज की सीमाओं से बाहर था, एक आदर्श और अंतिम सत्य के रूप में। सीता का निर्णय यह साबित करता है कि एक महिला का सम्मान किसी के अनुमोदन या समाज के विचारों से नहीं, बल्कि उसकी आत्मा और उसकी आंतरिक शक्ति से आता है। क्या हम समाज की इस बात को समझ पाए? क्या आज भी महिलाओं को अपने सम्मान के लिए ऐसे ही बलिदान देना पड़ता है? सीता का धरती में समाना केवल एक व्यक्तिगत निर्णय नहीं था, यह उनके और राम के रिश्ते का अंतिम सत्य था। यह घटना दर्शाती है कि किसी भी रिश्ते में जब विश्वास और सम्मान की कमी हो, तो प्यार भी अपनी पूरी गरिमा खो देता है। राम और सीता की इस मुलाकात में दोनों के बीच एक गहरा आध्यात्मिक संदेश था, जिसे समझना और स्वीकारना बेहद जरूरी था। राम ने सीता को कभी दिल से स्वीकार नहीं किया, जबकि सीता ने हमेशा राम को अपने दिल में पूरी श्रद्धा से रखा। सीता का समाना इस बात का प्रतीक था कि उन्हें अब अपने जीवन के सबसे बड़े सत्य को आत्मसात करना था। क्या इस क्षण के बाद राम को अपनी गलतियों का एहसास हुआ? और क्या सीता की यात्रा को राम के समझने का समय अब आ चुका था? इस कहानी के पीछे एक गहरी सीख है, मानवता और सम्मान की कीमत को समझना। क्या आपको लगता है कि सीता के त्याग को समझना सिर्फ उनके समय तक ही सीमित था, या यह आज भी हमारी सोच पर असर डालता है? सीता का धरती में समाना समाज के लिए एक गहरा सवाल छोड़ गया था। क्या हमने सीता के त्याग और बलिदान को सही तरीके से समझा? किसी भी युग में नारी को समाज के अनुसार जीवन जीने की उम्मीद होती है, लेकिन सीता ने इस सीमित सोच को चुनौती दी। वह न केवल एक पतिव्रता थीं, बल्कि एक शक्तिशाली और साहसी नारी भी थीं, जिन्होंने अपने सम्मान और सत्य के लिए हर हाल में खड़ा होना चुना। लेकिन क्या समाज ने उनके त्याग को सही तरीके से स्वीकार किया? क्या उन्होंने सीता को वह सम्मान दिया जिसकी वह पूरी तरह से हकदार थीं? या फिर यह सिर्फ एक बलिदान था जो समाज की धारा में विलीन हो गया? सीता का समाना आज भी हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपने समाज में नारी के अधिकारों और सम्मान को कितना समझते हैं। क्या हम सीता जैसे महान त्याग और बलिदान को केवल एक कहानी समझकर भूल जाएंगे, या इससे कुछ सीखकर समाज को एक बेहतर दिशा देंगे? सीता माता का धरती में समाना केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं, बल्कि एक गहरी शिक्षा है। उनके त्याग, उनके बलिदान और उनके सम्मान की कहानी आज भी हमें सोचने पर मजबूर करती है। सीता ने हमेशा अपने सत्य और आत्मसम्मान के लिए संघर्ष किया, और जब दुनिया ने उन्हें अकेला छोड़ा, तो उन्होंने अपनी आत्मा के मार्ग पर चलना चुना। उनके निर्णय ने यह साबित किया कि किसी भी नारी का सम्मान उसके चरित्र, उसकी आंतरिक शक्ति और उसके आत्मविश्वास से जुड़ा होता है, न कि समाज के रूढ़िवादी विचारों से। क्या आज भी हम सीता के जैसे बलिदान और त्याग को समझ पाते हैं? क्या समाज ने नारी के सम्मान को सही तरीके से पहचाना है?
सीता का समाना यह बताता है कि हमें किसी भी व्यक्ति की पवित्रता और त्याग को समझने से पहले उनके दर्द और संघर्षों को महसूस करना चाहिए। आज के समाज में सीता जैसी शक्ति को सराहा जाना चाहिए, न कि उन्हें बलिदान का प्रतीक बना दिया जाए। अगर इस वीडियो ने आपको कुछ नया सोचने पर मजबूर किया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।